बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन झाका आप ना, मुंह से बुरा ना कोई, कबीरा मुंह से बुरा ना कोई। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त आप देख रहे हैं जिया न्यूज किस्मत कनेक्शन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सरोकार लीडर राखी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज बात करेंगे रुद्राक्ष की। आज हम आपको बताएंगे आपके जीवन में कैसे रुद्राक्ष बदलाव लेकर आ सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपके जीवन में भी हो कोई समस्या, परेशानी या प्रॉब्लम, तो तुरंत टीवी स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें और आपकी जैसी भी समस्या है हमें बताएं। आपकी समस्याओं का निदान निकालेंगे, अचूक उपाय बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एक मजेदार कहानी सुनाएं जिससे आपको जीवन का मोरल पता चले। एक ऐसे पिता की कहानी बताएंगे जो दो बेटियों के बीच में फिसकर रह गया। उसे समझ नहीं आया कि बेटियों को जवाब कैसे दिया जाए। एक मजेदार कहानी जो आप अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे आज के पहले कॉलर मिथिलेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है मिथिलेश? लगता है आपसे हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। लगातार कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, आप भी हमें कॉल करें। क्या है समस्या बताइए। सुरभि जुड़ी है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो मैम, मैं आमला से बोल रही हूँ। सवाल पूछो। जी, मेरे मामा जी की होंगी और मुझे मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता। मामा जी की शादी के तो पूरे योग बने हैं, इस साल में जरूर हो जाएगी। पढ़ाई में आपको मन लगाना पड़ेगा वरना बेहद ज्यादा समस्या होगी। थोड़ी देर मेडिटेशन करो। और आपके लिए एक ही बात कहूंगी, गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए अच्छा रहेगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले मन को कंट्रोल कर आंखें बंद कर 3 बार गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए रहेगा उत्तम और बढ़िया। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। सरिता जुड़ी है मुंबई से। सरिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैडम, मुझे पूछना था कि हमारे हस्बैंड का एक केस चल रहा है गांव में प्रॉपर्टी को लेकर के। जी जी। और मैम तो जबरदस्ती भाई ने बिना खेत बटे ही बेच दिया मैम, तो उसके लिए उन्होंने केस किया है। तो क्या होगा, हमारे हित में फैसला होगा कि नहीं मैम, और कब तक होगा? क्या नाम है आपके पतिदेव का? जी मैम, उनका नाम दीपक त्रिपाठी है। केस आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन केस जल्द जीत जाए और आपके फेवर में ज्यादा रहे, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताना चाहूंगी। हनुमान जी की पूजा जितनी ज्यादा कर सके उतनी कामना करें। रामायण की किताब को लाल कपड़े में रखकर मंदिर में पूर्णमासी वाले दिन दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होंगी। चलिए पहले उपाय की बात कर लेते हैं। घर में सुख शांति के लिए और व्यापार में वृद्धि के लिए आपको 9 मुखी रुद्राक्ष अद्भुत शक्तियों और सुख शांति का प्रदान करने वाला होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष नव शक्तियों से संपन्न होता है, नव दुर्गा का प्रतिनिधि होता है। इसका उपयोग करने से व्यापार में वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है। इसे पहनने से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष को आपने जरूर पहनना है। ये केतु को भी सही करता है, इसलिए केतु के बुरे प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए भी 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना काफी उपयोगी रहता है। इससे फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से भी निजात मिलता है। आपकी सभी दर्द, तत्व, त्वचा रोग, शरीर के दर्द इत्यादि सबसे मुक्ति मिलती है। तो कितना कमाल का है ये 9 मुखी रुद्राक्ष, जो आपको सोमवार वाले दिन लाल रंग के धागे में पूजा कर पहनने से इतनी सारी चीजों में आराम मिलता है। तो इसको जरूर धारण करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के 3 खास रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, यानी कि नियम होते हैं। पहली बात, जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं वो नॉनवेज नहीं खा सकते। दूसरी बात, रुद्राक्ष को कभी भी आप ऐसी किसी जगह पर पहनकर नहीं जा सकते जहां सूतक लगाओ, यानी यहाँ किसी का जन्म या मृत्यु हुई हो, वहां परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। सुनीता जी जुड़ी हैं हमारे साथ लखनऊ से। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। मुझे अपनी जी नमस्कार जी, सवाल पूछिए। के बारे में पूछना था। हेलो जी 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 जी। हाँ, मुझे अपनी बेटी जिज्ञासा के बारे में पूछना था। वो पिछले 2 साल से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही है। जी जी जी। क्या नाम है? जिज्ञासा। क्या नाम है? जी जिज्ञासा। जिज्ञासा के लिए एक ही उपाय बताना चाहूंगी, जितनी जल्दी हो सके इसके गले में 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करवा दे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और इसका पढ़ाई में उसके बाद मन लगेगा। और आपकी बच्ची को लगी हुई है नजर, तो इसकी नजर भी जरूर उतरवा दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं अपने अगले उपाय के लिए। अगले उपाय की बात की जाए तो धन प्रतिष्ठा को देने वाला 10 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। ये विघ्न बाधाओं से दूर करता है और सभी विपत्तियों का नाश भी करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष
तंत्र मंत्र के बुरे प्रभावों से भी आपको मुक्ति दिलाता है। इसे धारण करने से धारक को दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति को भूत पिशाच जैसी बुरी बाधाओं से मुक्ति मिलती रहती है। 10 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी दश अवतारी विष्णु को भगवान को माना जाता है। सभी प्रकार के दोष जो होते हैं उनका नाश हो जाता है। और एक बात और कही जाती है इस रुद्राक्ष के लिए कि विष्णु भगवान की विशेष कृपा होती है। इस रुद्राक्ष की पूजा कर कर ग्रह शांति को प्राप्ति होती है। राज के कार्यों में आपको सफलता मिलती है। आपका राजनीतिक जो मान प्रतिष्ठा है वो बढ़ता है। आप नेता हैं या अभिनेता हैं तो ये बात मानकर चलिए कि 10 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण जरूर करना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिप्रा जुड़ी है पटियाला से। शिप्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, सवाल पूछो। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना है कि कब तक लगेगी। इस साल कोई योग है गवर्नमेंट जॉब का? गवर्नमेंट जॉब के इस साल पूरे योग है। अपने पिता के साथ संबंधों को अच्छा करो और सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करो। संडे वाले दिन अदरक खाना छोड़ दो और नमक खाना छोड़ दो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपने हमें कॉल किया इसके लिए बेहद शुक्रिया। सुनीता जुड़ी हमारे साथ, हमारी अगली कॉलर। सुनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो मैम, आपने अभी मेरी बेटी के लिए बताया कि नजर उतारनी है, तो मैम नजर कैसे उतारनी है, उसकी जॉब कब तक लगेगी? देखिए, जॉब कब तक लगेगी की बात तो ये है कि जॉब बहुत जल्द लग जाएगी। प्रयत्न करते रहिए। नजर जैसे पुराने जमाने में उतारते थे, रुई की बत्ती लेकर उतारिए, नींबू से उतारिए, चप्पल से उतरवाइए या मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण से आप इसका झाड़ा करवा दीजिए, इससे भी नजर उतरेगी। हम अब बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो बहुत ही खास और बढ़िया है। लंबी आयु और अकाल मृत्यु से बचाने वाले इस उपाय के बारे में आपको इतना बताना चाहूंगी कि जब भी आप 5 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करते हैं तो आपको इससे क्या क्या फायदे होते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इससे आपको परीक्षा में बार बार फेल होने से बचता है। अक्सर आपने मुझे भी लोगों को कहते हुए एक बात सुना होगा कि 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष बच्चों के गले में धारण करवा देना चाहिए। 5 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, इस बात का खासा ध्यान रखें कि जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें वो असली हो। और 5 मुखी रुद्राक्ष की एक बात ये होती है कि स्टूडेंट्स के लिए ही बना है। जितना ज्यादा बच्चे इसे पहनेंगे, 5 के साथ 6 मुखी रुद्राक्ष अगर धारण करवा दिया जाए बच्चों को, तो बच्चों की हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उनकी शक्तियां बढ़ती हैं। उन्हें जो है बहुत ज्यादा पढ़ाई में मन लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मानसिक परेशानियां जो होती हैं उनसे निजात मिलती है। कई बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं पर उन्हें याद नहीं रहता। अगर आप ये जो है रुद्राक्ष बच्चों को धारण करवाएं तो उनकी पढ़ाई में भी काफी मन लगेगा। हरिओम जुड़े हमारे साथ। हरिओम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार जी। मेरी एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती जी आजकल, और काम करता हूँ उसमें कोई बरकत नहीं। काम में बरकत नहीं रहती, तबीयत सही नहीं रहती। अमावस वाले दिन अपने पूरे घर की सफाई करवाइए। देखिए, छत पर कहीं पर कोई बहुत ज्यादा कबाड़, अखबार, लोहा लक्कर तो नहीं पड़ा, छत को साफ करवाइए। बेकार के मोबाइल चार्जर्स और बंद म्यूजिक सिस्टम्स को तुरंत बेच दीजिए तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये उपाय जरूर कर लीजिए आप और आपकी सेहत में सुधार होगा। पूजा जुड़ी है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, सवाल पूछिए पूजा। से मैं जी आपसे 2 सवाल पूछूंगी। एक मेरा बेटा है नैतिक, मैं उसको भविष्य पूछूंगी कैसे आगे चल के पढ़ाई लिखाई में। बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, इसकी संगत खराब है। इसकी संगत को सही करने की कोशिश कीजिए और इसे दूध में केसर डालकर जरूर पिलाइए। हो सके तो एक तुलसी की माला भी इसके गले में पहना दीजिए, बेहतर रहेगा इसके लिए। और इसके बुद्धि जो बंद है, इसकी जो संगत खराब हो रही है वो अपने आप काफी हद तक सही होती हुई दिखाई देगी और ये दूसरों की बात भी सुनने लगेगा। इससे काफी हद तक आपको अपने बच्चे के अंदर बदलाव महसूस होता हुआ दिखाई देगा। रुद्राक्ष हमारे जीवन के अंदर अलग सा बदलाव लेकर आते हैं। कहते हैं जब बहुत जल्द एक बार जब शिव शंकर भगवान रोए और उनकी आंख से जो अश्व निकलकर नीचे गिरा, उस रुद्राक्ष, उस रुद्र से जो है रुद्राक्ष का उत्पन्न हुआ। रुद्राक्ष हमारे जीवन के कई परेशानियों को दूर करते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको तुरंत बताएंगे रुद्राक्ष के और भी फायदे। अरविंद केजरीवाल के इस विश्वास मत के दौरान में आतंकियों के दंगा पीड़ित साल 2013 की विदाई को पीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान। देश के स्मारक समाचार के तांडव करना, वो फिल्में जो हमारे इंसान को देने खबरें लेकर जिया एक्सप्रेस के साथ हाजिर हुई। सावधान उन चेहरों से। जिया न्यूज के लिए सुनील कुमार। नोएडा से मोनी खान, जिया न्यूज। सर्वेश शुक्ला, जिया न्यूज। अमृत श्रीवास्तव, जिया न्यूज के लिए दिल्ली। दिल्ली से जिया न्यूज के लिए पल्लवी चौहान,
जिया न्यूज के लिए विश्वजीत झा। मैं आरती विमल, जिया न्यूज दिल्ली। जिया न्यूज के लिए दिल्ली से अमित कुमार। मनोज भोयर, जिया न्यूज मुंबई। भोपाल से जिया न्यूज के लिए मुक्ता पाठक। प्रदीप विश्वकर्मा, जिया न्यूज लखनऊ। अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। स्वागत है आपका इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले रुद्राक्ष की महिमा बता रहे थे हम आपको, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है कहानी का। कहानी सुनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत समय पहले एक पिता की दो पुत्रियां थी, दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद 1 साल बाद उसने सोचा चलो मैं अपनी बेटियों से मिलकर आता हूं, देखूं तो सही उनका संपन्न परिवार कैसा है, वो खुश हैं या नहीं है। ये सोचकर वो अपनी पहली बेटी के घर गया तो बेटी बोली पिताजी सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा तो आपको काम काज पता ही है कि किस चीज का है। हम लोग जो है मटके बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, कुम्हार हैं। बस आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस बार आप प्रार्थना करें बारिश बिल्कुल ना हो। तो हमने बहुत सामान बनाया हुआ है, मिट्टी हमारी खराब नहीं होगी, आपकी बड़ी कृपा रहेगी। ये सुनकर वो अपनी दूसरी बेटी से मिलने गया तो उसने कहा पिताजी सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे पति भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप कामना करो कि इस बार बहुत बारिश हो क्योंकि हम किसान हैं, अगर बारिश अच्छी हुई तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। दोनों की बात सुनकर पिता घर वापस लौट आया और बड़ी कश्मकश में पड़ गया कि मैं करूं तो क्या करूं, किस बेटी का फेवर लूं, किसके लिए कहूं बारिश हो या ये कहूं कि बारिश ना हो तो एक को नुकसान हो। बहुत सोचने के बाद अगले दिन वो अपनी फिर बड़ी बेटी के घर गया और बोला कि अगर इस बार बारिश होगी तो तुम ये समझ लेना कि तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें अपनी कमाई का आधा हिस्सा जरूर दे देगी। छोटी बहन के पास गया, बोला और इस बार बारिश नहीं हुई तो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें कमाई का आधा हिस्सा दे देगी। यानी कितनी समझदारी से उसने दोनों ही बातों का जवाब भी दे दिया और एक बच्ची पे तो मुसीबत आनी ही थी, उसका समाधान भी निकाल दिया। अगर हम दिल से सोचे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल हमारे अपने पास ही होता है, बस हमें ढूंढना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगर आप किसी परीक्षा में बार बार फेल हो रहे हैं और आपका मन परीक्षा में नहीं लग रहा और जगत में की जो आदि देवी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर जगत के आदि देवों की बात की जाए तो आपको भगवान की पूजा करनी होगी। इन सब के ये 3 रूप में है, यानी 3 मुखी रुद्राक्ष की शक्ति जो है वो आपको प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। ये मान्यता है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने से ब्रह्मा विष्णु और महेश की सभी शक्तियां हमें मिल जाती हैं और बड़े से बड़े पाप क्षण भर में खत्म हो जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा में बार बार फेल हो रहे हैं या किसी भी बड़े पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो 3 मुखी रुद्राक्ष आपको अच्छे फल देने वाला साबित हो सकता है। जी हाँ, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश आपके साथ मिल जाए तो फिर कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसमें आप फेल हो जाएं। तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, जितनी जल्दी हो सके 3 मुखी रुद्राक्ष धारण जरूर कर लें आप। सलोनी जुड़ी है हमारे साथ दिल्ली से। सलोनी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। नमस्कार। बस पूछना चाहती हूँ कि मैं कई बड़े ब्रांच में अक्सर ट्राई करती हूँ अच्छी कंपनीज में नौकरी के लिए, लेकिन वो नौकरी हो नहीं पाती है। आज के टाइम पर चंद्रमणि नाम का एक स्टोन आता है जिसे ओपल भी कहा जाता है। चांदी के अंदर अपने सीधे हाथ की थंब के साथ वाली इस फिंगर के अंदर जरूर पहन लेना। इससे ऐसा करने से जो नौकरियों में बार बार परेशानी और प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं होगी और चीजें चलकर आपके पास आएंगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अगले महेश जी जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, मेरे बच्चे की शादी में रुकावटें आ रही है, इसलिए घर में शांति नहीं है।
घर में शांति के लिए और बच्चे की शादी की रुकावटों के लिए एक ही उपाय है, रोज शाम को आप थोड़ी देर अपने घर में ढोलक जरूर बजाएं, शंख बजाएं और ढोलक में पुरानी फिल्मी गाने और भजन गाएं। इससे बहुत जल्द घर में मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे और ढोलक की आवाज जितनी दूर तक जाएगी उतनी दूर तक घर की नेगेटिविटी भी चली जाएगी, यानी आपके सभी काम होने शुरू हो जाएंगे। चलिए चंद्रकांता जी जुड़िए हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है चंद्रकांता जी आपका। हाँ जी मैडम नमस्ते। मैडम मेरे को ना एक बात पूछनी, मैं कोई भी काम करती हूँ ना, सारे काम मेरे पीछे पीछे जाते हैं, पहले नंबर पे तो कोई काम शुरू नहीं होता है जी। और मेरा गोल्ड दबा रखा है इन्होंने, मेरे घर वालों ने, और आपके घर वालों ने आपका गोल्ड ले रखा है, वापस नहीं दे रहे हैं, पैसे दे रहे। जी जी जी, गुरु की पूजा कीजिए, गुरु के सारे उपाय कीजिए। केला बृहस्पतिवार वाले दिन मत खाइए, केला और केली का पेड़ मंदिर में दान कर आइए और केले के पेड़ की कथा पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका भाग्य जागेगा और आपका गोल्ड भी आपको वापस मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक नन्हे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, तुरंत लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद। सैकड़ों बेगुनाह जेल के अंदर, हजारों गुनहगार जेल के बाहर। जिया न्यूज, एहसास बदलाव का। पूरा सच आना बाकी है। जिया न्यूज, एहसास बदलाव का। स्वागत है आपका इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रुद्राक्ष की तरफ, यानी अपने अगले उपाय की तरफ। एक मुखी रुद्राक्ष का महत्व सबसे अधिक है। पहली बात तो ये रुद्राक्ष असली मिलता ही नहीं है। मान्यता है कि इसका आकार ओमकार जैसा होता है और उसको साक्षात भगवान शिव का वास होता है या शिव का रूप कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है उस पर भगवान शिव की शक्तियां समाहित हो जाती हैं, यानी उसके अंदर आ जाती हैं। और एक ये दुर्लभ रुद्राक्ष आपको आसानी से कहीं नहीं मिलता। अगर आपने एक मुखी रुद्राक्ष पहन लिया तो ये मानकर चलिए कि आपने सभी रुद्राक्ष एक साथ पहन लिए। ये रुद्राक्ष आपको असली मिल जाए तो शिव की महिमा और कृपा आप पर बनी रहती है और हर कार्य में आप सफल होते हैं। सबसे पहली बात, आपका आत्मविश्वास जाग लेता है और चाहकर भी कोई दुश्मन आपका बुरा नहीं कर पाता। सुपीता जी जुड़ी है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुचिता जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ बनारस से। सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। ये है कि मेरा अपना घर कब बनेगा? अपना घर बना सकते हैं। राम भगवान आपके इष्ट हैं, राम की करिए पूजा, आपके सारे कार्य हो जाएंगे। आप जो है रामचरित्र के बारे में आप पढ़िए, रामायण पढ़िए और रामायण की एक पुस्तक को पूर्णमासी वाले दिन लाल कपड़े में रखकर दान करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, यानी कि अपने अगले रुद्राक्ष की तरफ। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए मान्यता है कि दो मुखी रुद्राक्ष
सबसे अच्छा रहता है। साक्षात शिव और पार्वती का वास होता है। ये बेहद ही दुर्लभ है। वैसे तो रुद्राक्ष सभी दुर्लभ होते हैं, कल्याणकारी रुद्राक्ष है। ये आपके दाम्पत्य जीवन का सुख बढ़ाता है और आपके जीवन को सुखमय बनाता है, लाभकारी होता है। इसके अलावा रुद्राक्ष झगड़ों और कर्जों से भी मुक्ति दिलाता है। गृह कलेश और समाज में मान सम्मान बढ़ाता है। गृह कलेश से आपकी मुक्ति होती है। ये रुद्राक्ष जो है आपकी शारीरिक बीमारियों जैसे कि मोटापा और हृदय आदि दोषों से भी आपको मुक्ति दिलाता है। ये रुद्राक्ष अपने आप में बहुत खास और अहम है, लेकिन आप रुद्राक्ष पहनते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे आप नॉनवेज ना खाएं, जहां पर भी सूतक लगाओ वहां पर ना जाएं। अगर आप गृहस्थ जीवन के अंदर हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पति पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं तो रुद्राक्ष जरूर उतार दें। ये 3-4 बातों का रुद्राक्ष में जरूर ध्यान रखें। अमर जुड़े हैं हमारे साथ। अमर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो अमर। हेलो जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो मैम, अमर बोल रहा हूँ। मैम मेरे प्रॉब्लम ये थी कि इनकम तो काफी अच्छी होती है बट पैसे नहीं दिखता आपको। 5 मुखी दिया जलाएं। अमर, पहली बात आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी। आप सवाल ही इतने धीरे धीरे पूछ रहे हैं तो जीवन की परेशानियों का सामना आप कैसे करते होंगे। चांद की रोशनी में जरूर थोड़ी देर बैठिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। और एक बात कहूंगी, पंचमुखी दिए आपको अपने घर में जरूर जलाने चाहिए। आपको किसी मंदिर में नहीं जाना, आप जहां बैठते हैं, जिस कमरे में बैठते हैं, वहां एक 5 मुखी दिया जरूर जलाएं, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर आएगा। फिलहाल वक्त हो गया टैरो ऑफ द डे का। टैरो ऑफ द डे आज आपके लिए एक चेतावनी भी है, सावधानी है, संभल कर चलिएगा। आज शाम के समय ना किसी को पैसे उधार दीजिएगा और ना ही किसी से पैसे उधार लीजिएगा, वरना ना तो पैसे वापस आएंगे और अगर आपने उधार ले लिया तो ना ही आप वापस दे पाएंगे। थोड़ा संभल कर जरूर चलिए आप, वरना परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने का। कल ठीक 8:30 बजे आपसे फिर होगी मेरी मुलाकात। अपना रखिएगा ध्यान और बहुत संभल कर गाड़ी चलाइएगा। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिएगा। कल लेकर आऊंगी एक नया तरोताजा विषय। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तरोताजा खबरों के लिए देखते रहें जिया न्यूज, एहसास बदलाव का।